तो फ्यूज़न सीरीज़ के इस तीसरे वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे हम इस मॉडिफाई कमांड को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी शेप को मॉडिफाई करने के लिए, किसी भी ड्राइंग को मॉडिफाई करने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम क्रिएट कमांड में यहाँ पे क्रिएट टैब में जो सारे कमांड थे कैसे उसे यूज़ करना है, कैसे उसकी मदद से ड्राइंग को क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज हम मॉडिफाई कमांड देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बेसिक सा शेप बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा शेप रेक्टेंगल बना दिया है। अब हम धीरे धीरे मॉडिफाई कमांड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कमांड है फिलेट, तो फिलेट को कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉडिफाई पैनल पे चले जाना है। पहला कमांड फिलेट दिख रहा है, उसे सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो मेरा फिलेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे कर्सर के जस्ट साइड में फिलेट कमांड शो हो रहा है और यहाँ पे जो फिलेट ऊपर ब्लू कलर का हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब मेरा फिलेट कमांड एक्टिवेट है। मुझे जहाँ कहीं भी फिलेट लगानी हो, जिस किसी भी कॉर्नर पे फिलेट लगानी हो, सिंपली वो दो लाइन को सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे फिलेट लगाना है तो मैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे हाईलाइट शो हो रही है, किस तरह से फिलेट आएगा। तो जैसे मैं दूसरी लाइन पे सिलेक्ट करता हूँ मेरा फिलेट एक्टिवेट हो जाएगा, फिलेट कमांड यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे 40 जो नंबर है वो हाईलाइट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे मेरा फिलेट जितना भी टाइप करना है, जितना भी मुझे फिलेट चाहिए उतना मुझे टाइप करना होगा। तो सपोज़ मुझे 10 का फिलेट चाहिए तो मैंने 10 टाइप किया तो ये अपने आप एडजस्ट हो गया। सपोज़ मुझे यहाँ पे 25 चाहिए तो मैं 25 टाइप कर दूँगा और यहाँ पे फिलेट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मल्टीपल फिलेट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी भी मेरा फिलेट कमांड एक्टिवेट है, अभी मैंने इसको फिनिश नहीं किया है। तभी मैं जितने भी कॉर्नर पे मुझे 25 mm का फिलेट चाहिए मैं सारे एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मेरा कमांड एक्टिवेट है तो मैं वापस से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तुरंत ही मेरा दूसरा फिलेट भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। अब मान लो मुझे इस कमांड को फिनिश करना है तो यहाँ पर सिंपली मैं फिनिश कर दूंगा, ओके पे हिट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ओके पे हिट करूंगा मेरा कमांड फिनिश हो जाएगा और यहाँ पे मेरा फिलेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मान लो मुझे दूसरा फिलेट चाहिए, मैं वापस फिलेट में जाऊंगा, यहाँ पे 2 लाइन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जितना भी मुझे फिलेट चाहिए, सपोज़ 45 का चाहिए तो मैं 45 टाइप करूँगा। और मुझे मल्टीपल फिलेट चाहिए एक ही डायमेंशन के, तो यहाँ पे मैं जितनी भी लाइन पे मुझे सेम चाहिए सिंपली उस लाइन को मैं सिलेक्ट कर दूँगा, अपने आप फिलेट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वापस से राइट क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है तो मेरा फिलेट कमांड क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली फिलेट लगा दिया है। ठीक है, अब हम जाएंगे दूसरे कमांड में। तो यहाँ वापस में एक बेसिक सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई में जाके चैम्फर में जाएंगे। अब हम चैम्फर कमांड देखेंगे। तो चैम्फर में हमारे पास 3 ऑप्शन है, इक्वल डिस्टेंस चैम्फर, डिस्टेंस एंड एंगल चैम्फर, 2 डिस्टेंस चैम्फर। तो सबसे पहला जो चैम्फर है इक्वल डिस्टेंस चैम्फर। इक्वल डिस्टेंस चैम्फर माने कि यहाँ पे आपका जो चैम्फर होता है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 लाइन सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। जिस किसी भी लाइन में आपको चैम्फर मानना है 2 लाइन को सिलेक्ट कर दो। ठीक है, अब चैम्फर में इक्वल डिस्टेंस माने कि ये पॉइंट से वर्टिकल का डिस्टेंस और ये पॉइंट से हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस, ये पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस और ये पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस मानिए यहाँ पे मैं जो 35 टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 35 होगा और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 35 डिस्टेंस होगा। जैसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ओके पे हिट करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो इक्वल डिस्टेंस मानी मैंने सिर्फ एक ही डायमेंशन लगाया था और यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की ओर 35 mm अपने आप एडजस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस चैम्फर था। अब देखेंगे दूसरा चैम्फर, वापस मॉडिफायर में जाएंगे, चैम्फर में जाएंगे। अगर मान लो आपने यहाँ से इक्वल डिस्टेंस सिलेक्ट कर भी दिया था लेकिन आप यहाँ से भी उसे चेंज कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे डिस्टेंस एंड एंगल सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने डिस्टेंस एंड एंगल सिलेक्ट किया मेरा वो वाला चैम्फर एक्टिवेट हो गया। वापस मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा। सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पर जो चीज़ पूछ रही है मुझे डायमेंशन पूरी लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 35 टैप करूँगा और मैं टैप पे स्विच करूँगा। तो यहाँ पे हो नहीं रहा तो मैं वापस में क्लोज करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, चैम्फर में जाके डिस्टेंस एंड एंगल सिलेक्ट कर दूँगा तो ये दूसरा वाला एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब मैं पहली लाइन सिलेक्ट करूँगा, दूसरी लाइन सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे मुझे शो हो रहा है। देखो अब यहाँ पे मुझे दो साइन दिख रहे हैं। सबसे पहले इस एरो की मदद से मैं इसके डायमेंशन के, इसकी लेंथ को चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे जो रोटेशन वाला है इसकी मदद से मैं इसके एंगल को चेंज कर सकता हूँ। देख से जैसे मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ ये इसका एंगल चेंज कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ये ब्लू पे शो होगा। इसका मतलब मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, इसके डायमेंशन को, इसके विड्थ को, इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकता हूँ।
जैसे ही मैं एंगल पे सिलेक्ट करूँगा तो एंगल ब्लू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंगल वाला नंबर हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब मैं एंगल दे सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें लेंथ देनी है, तो मैं लेंथ वाले आइकॉन पे सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे जितनी भी मुझे लेंथ चाहिए, सपोज़ मुझे 20 चाहिए, तो मैंने 20 टाइप की, तो यहाँ पे अपने आप इसने चेंज कर दिया। अब आपको एंगल में स्विच करना है, तो आपने अपने कीबोर्ड में टैब TAB टैब वाला बटन प्रेस करना है, तो आप एंगल में स्विच हो जाओगे। अब आप यहाँ पे जितना भी एंगल आपको चाहिए सिंपल उतना टाइप कर देना है। सपोज़ यहाँ पे मुझे 45 चाहिए, जैसे मैं 45 टाइप करूँगा, या फिर 50 चाहिए, ठीक है, 50 टाइप करूँगा तो ये अपने आप उसे एडजस्ट कर देगा। यहाँ पे 60 कर रहा हूँ तो ये देखो टाइप कर रहा है एडजस्ट। अब यहाँ पे मैं टैब में जाऊँगा और 20 की जगह सपोज़ यहाँ पे 50 mm टाइप कर दूँगा, तो ये मेरा चैम्फर हो गया। राइट क्लिक कर देना है आपको और ओके पे सिलेक्ट कर देना, तो ये मेरा डिस्टेंस एंड एंगल वाला चैम्फर हो गया। वापस मॉडिफाई में जाएंगे, चैम्फर में जाएंगे, टू डिस्टेंस चैम्फर। टू डिस्टेंस चैम्फर मानी कि हमें 2 डिस्टेंस देना है। हमने पहले में इक्वल डिस्टेंस था, मानी जो एक डिस्टेंस दिया उसमें से 2 डिस्टेंस अपने आप एडजस्ट हो गए, 2 डिस्टेंस सेम हो गए। अब यहाँ पे दोनों डिस्टेंस से डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टू डिस्टेंस चैम्फर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो दोनों की विड्थ अलग अलग दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पे जो पहला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे 45 चाहिए, तो मैंने 45 टाइप किया। अब टैब में जाऊँगा, तो जैसे ही टैब में जाऊँगा यहाँ पे आपको कलर शो रहा होगा, ये एरो से इस वाले एरो से इस वाले एरो में कलर स्विच हो जाएगा। टैब करूँगा, अब यहाँ पे कलर स्विच हो गया, तो इसका डायमेंशन में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे सपोज़ मुझे 50 चाहिए, तो मैंने 50 टाइप किया। वापस मैं टैब करूँगा तो अगेन मैं एंगल के बीच में स्विच कर सकता हूँ, डिस्टेंस के बीच में, यहाँ पे उसके डायमेंशन के बीच में, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मेरा सही डायमेंशन हो गया, मैं राइट क्लिक करूँगा, ओके पे सिलेक्ट कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे 2 डिस्टेंस चैम्फर भी फाइनल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम मॉडिफाई में जाएंगे। तीसरा कमांड है ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आपके पास, मैं यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको अगर 2 लाइन को ज्वाइंट करना है कर्व से, तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई में जाना है, ब्लेंड कर्व में जाना है। जिस किसी भी 2 पॉइंट को, ठीक है, 2 कॉर्नर को, 2 लाइंस को आपको कर्व में क्रिएट करना है, उस वाले एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर दो, तो यहाँ पे ये अपने आप आपको एक कर्व दे देगा। जो यहाँ पे जो टच होगा वो टेंजेंट होगा, यहाँ पे वो टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट मानी एक स्मूथ कर्व बनाएगा, वो ना कि वो कॉर्नर नहीं बनाएगा, कोई एंगल नहीं बनाएगा, एक स्मूथ कर्व बनाएगा, उसे कहते हैं ब्लेंड कर्व, उसे कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लेंड कर्व अभी भी मेरा एक्टिवेट है। अब जिस किसी भी पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा वो अपने आप उस पॉइंट को एक कर्व से जोड़ देगा, ठीक है, कनेक्ट कर देगा। वापस इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को टच कर रहा हो तो ये अपने आप उसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं ब्लेंड कर्व। अभी भी मेरा कमांड इसे एक्टिवेट ही है, ब्लेंड कर्व। अब वापस मैं 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन, और ये मैंने थर्ड वाली लाइन क्रिएट कर दी। वापस हम जाएंगे ब्लेंड कर्व में, वापस उसी तरह से वो अपने आप क्रिएट कर देगा। देखो अब यहाँ से सबसे पहले टेंजेंट ब्लेंड कर्व था, मानी ये जो टेंजेंट लगा रहा था, ठीक है। अब दूसरा है कर्वेचर ब्लेंड, ये कर्व बना रहा है, यहाँ से देखो कर्व बना रहा है। ये जो सिंबल दिख रहा है, जो कंस्टेंट दिख रहा है, वो कर्व का है, ठीक है। वो अपने आप उसको ज्वाइंट कर देगा कर्वेचर से। तो ये है ब्लेंड। उसके बाद आता है ऑफसेट। अब ऑफसेट कैसे वर्क करता है, तो हम जाते हैं सिंपल सा, वापस एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ऑफसेट मानी इसे ऑफसेट करेगा, ऑफसेट। देखो अब जैसे मैं यहाँ पे एक ही लाइन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सारी लाइन अपने आप सिलेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंज सिलेक्शन ऑन है। अब जैसे ही चेंज सिलेक्शन ऑन है, इसका मतलब ये जो सारे एंड पॉइंट से दूसरी लाइन कनेक्ट हो रही है वो सारी एक साथ सिलेक्ट होगी, ठीक है। देखो चेंज सिलेक्शन ऑन है, तो अभी मैं कोई भी लाइन सिलेक्ट करूँगा तो सारा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। जैसे मैं चेंज सिलेक्शन को ऑफ कर दूंगा, ठीक है, तुरंत ही मैं एक ही लाइन को सिलेक्ट कर पाऊँगा जिस किसी भी लाइन पे मेरा कर्सर है। अगर हमें चेंज सिलेक्शन को हमेशा ऑन रखना है, काफ़ी एफिशिएंट बना देता है आपकी ड्राइंग को, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को, ठीक है। अब आपको जिसे ऑफसेट करना है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे इसे ऑफसेट देना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो एरो दिख रहा है, वो जो सिंबल दिख रहा है, यहाँ से मैं उसके ऑफसेट के डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। अंदर जहाँ भी मुझे
ऑफसेट लगाना हो, अंदर लगाना हो या बाहर लगाना हो, उसके डिस्टेंस में यहाँ से भी कन्वर्ट कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कंट्रोल किया। अगर मान लो आपको यहाँ से डायमेंशन यहाँ से भी आप दे सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे 10 दिया तो आप देखो 10 अपने आप हो गया। वापस मैं 20 दे रहा हूँ तो ये अपने आप एडजस्ट हो रहा है। अब जैसे मैं इसकी माइनस वैल्यू दूंगा, -20 है तो बाहर की ओर चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑफसेट वर्क करता है। अब आपको सिंपली ओके कर देना है। देखो यहाँ पे मेरा ऑफसेट हो गया। अब मुझे जिस किसी भी में भी ऑफसेट माना है, सिंपली ऑफसेट यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे यहाँ से सिलेक्ट किया मेरा ऑफसेट एक्टिवेट हो गया। जिस किसी भी लाइन को मुझे ऑफसेट करना है, सिंपली उस लाइन को सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ से मुझे जितना भी ऑफसेट चाहिए, जितने mm का, सपोज मुझे यहाँ पे इनसाइड चाहिए 20 चाहिए, तो देखो अंदर की ओर मेरा ऑफसेट हो गया। मुझे क्लिक करना, सिलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे मेरा 20 mm का ऑफसेट इनसाइड डायरेक्शन में हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से ऑफसेट भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप ब्लेंड भी लगा सकते हो, और यहाँ से यहाँ जो टूल पैनल में जो आइकॉन शो कर रहा है उसमें से आप फिलेट, ट्रिम, ऑफसेट और ब्लेंड लगा सकते हो। मॉडिफाई में जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो हमने फिलेट देखा, हमने तीनों चैम्फर देखे, ब्लेंड कर्व देखा और ऑफसेट देखा। अब ट्रिम कैसे यूज़ करता है कि जैसे ट्रिम वर्क करता है, यहाँ पे सपोज़ मैं कोई भी एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरी सारी लाइन ड्रॉ की, एस्केप कर रहा हूँ, कमांड क्लोज कर दिया। ट्रिम क्या नहीं, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो या फिर यहाँ से जहाँ पे जाके भी कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे जो ट्रिम के सामने जो नेक्स्ट टी दिख रहा है वो उसका शॉर्टकट कमांड है, उसे भी आप प्रेस करके यहाँ से टी प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर सकते हो। देखो मैंने कीबोर्ड में टी प्रेस किया तो यहाँ पे अपने आप एक्टिवेट हो गया। तो आप पे डिपेंड करता है, आप जहाँ से भी एक्टिवेट करना हो कर सकते हो इस कमांड को। यहाँ पे मैं ट्रिम पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट किया, अब जो लाइन मुझे ट्रिम करनी है, ठीक है, तो जैसे कि ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, ये जो मेरी लाइन है ब्लू लाइन, मुझे ये वाली लाइन तक ही चाहिए और बाहर ज़्यादा आ रही है, मुझे बाहर नहीं चाहिए। तो मैं इसे कर्सर के सिलेक्ट करके उसे खींचूंगा। ठीक है, उसे सिलेक्ट करूँगा तो ये अपने आप जहाँ कनेक्ट हो रही थी उसके आगे ट्रिम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसके बाहर भी लाइन नहीं चाहिए, तो मैं जिस लाइन को सिलेक्ट करूँगा वो ट्रिम होती जाएगी। देखो यहाँ पे मुझे लाइन नहीं चाहिए तो ट्रिम हो गई, यहाँ पे भी नहीं चाहिए ट्रिम हो गई। अब यहाँ पे नहीं चाहिए तो ये कब तक ट्रिम होगी, जहाँ पे ये कनेक्ट हो रही है। देखो ये लाइन और ये लाइन कनेक्ट यहाँ हो रही है इस पॉइंट पे, तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ तक ही ट्रिम होगी। जहाँ कनेक्ट होती है दो लाइन वहाँ तक ही ट्रिम होगी। जैसे कि देखो ये लाइन इस यहाँ तक ट्रिम होगी, यहाँ आगे तक ट्रिम होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी लाइन को ट्रिम कर सकते हो। जो कोई भी लाइन आपको ज़्यादा लंबी लग रही है उसे ट्रिम कर सकते हैं इस तरह से। जो लाइन नहीं चाहिए सिंपली आप उसे सिलेक्ट करो, वो ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ट्रिम और डिलीट में फ़र्क क्या है, जैसे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको कैंसिल कर दिया वो चला गया। अब वापस मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अब मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ट्रिम का मतलब क्या है, जैसे मैं इसे लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट किया तो पूरी लाइन चली गई, लेकिन मुझे पूरी नहीं निकालनी थी। तो मैं Ctrl Z करूँगा, मुझे बीच का जो पोर्शन था ये रहने देना था, तो ट्रिम पे सिलेक्ट करूँगा। तो देखो ट्रिम में इस तरह से आप लाइन को ट्रिम कर सकते हो, ना कि उसे पूरी डिलीट कर सकते हो। तो देखो मुझे इतनी लाइन चाहिए थी तो मैंने रहने दी। वापस मैं यहाँ पे ओके पे सिलेक्ट कर दूँगा तो यहाँ पे मेरी लाइन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिम वर्क करता है। मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट कमांड है एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब ये है कि लाइन को वो एक्सटेंड करेगा नेक्स्ट पॉइंट तक। अब जैसे मैंने यहाँ से एक्सटेंड पॉइंट को एक्टिवेट किया, ठीक है, यहाँ से एक्टिवेट हो गया। अब जैसे जिस किसी भी लाइन को मुझे सपोज़ इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है तो मैं कर्सर इस डायरेक्शन में ले जाऊँगा। सपोज़ इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करनी है तो इस डायरेक्शन में मेरा कर्सर ले जाऊँगा। अब जिस किसी भी लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है उस लाइन पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये देखो एक्सटेंड होती जा रही है, ये मेरी लाइन आगे की ओर एक्सटेंड होती जा रही है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हो। ब्रेक का मतलब दो, अब आता है नेक्स्ट कमांड ब्रेक। ब्रेक मानी यहाँ पे ये यहाँ पे जो क्रॉस दिख रहा है आपको, ये दो वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, जैसे जहाँ पे इंटरसेक्टर पॉइंट होगा वहाँ पे ब्रेक कर देगा लाइन को। ठीक है, तो लाइन को मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखो इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले मैं पूरी लाइन को सिलेक्ट कर पा रहा था, लेकिन अब दो ही लाइन को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे मैं पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। देखो पूरे रेक्टेंगल को। ठीक है, अभी चेंज सिलेक्शन ऑन नहीं है इसमें। जैसे मैं यहाँ पे एस्केप करूँगा तो देखना यहाँ पे मैं पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ।
अब वापस यहाँ पे मैं ब्रेक पे जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरी लाइन सिलेक्ट शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूरी लाइन के बीच में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो इसको ये अब यही इतना ही पोर्शन सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे ये दोनों लाइन कनेक्ट हो रही थी, ठीक है। इस पॉइंट पे तो यहाँ तक उसने ब्रेक कर दिया। वापस से समझाता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखना, सर्कल को मैं पूरा सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, पूरा सिलेक्ट, और ये लाइन को भी, ठीक है। अब ये सर्कल इस रेक्टेंगल को इस पॉइंट में और इस पॉइंट पे वो हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे ब्रेक पे जाऊँगा ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा, ब्रेक, ऊपर वाले पोर्शन को मॉडिफाई ब्रेक, इसमें शो नहीं हो रहा ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे देखना ये 2 पॉइंट दिखा रहा है। अब जैसे मैं 2 पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा तो इसने इसको, अब सर्कल को मैं देखना पूरा सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसने 2 पॉइंट में ब्रेक कर दिया। इस तरह से ब्रेक कमांड वर्क करता है। उसके बाद स्केच, ये जो स्केच स्केल है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका मैं बेनिफिट दिखा रहा हूँ आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और इसमें डायमेंशन दे दिया यहाँ पे 500 बाय 500, ठीक है। अब सपोज़ ये मेरी एक कंप्लीट ड्राइंग थी, यहाँ पे इसे मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ठीक है। आप सिंपली इसे सिलेक्ट करके भी मूव कर सकते हो। अब स्केच स्केल कैसे वर्क करता है, किसी भी स्केच को कैसे भी आप स्केल कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ। स्केच स्केल का मतलब, मानिए आपने ये ड्राइंग क्रिएट किया, ठीक है। अब बाद में आपको मालूम पड़ा कि मुझे 500 नहीं 250 चाहिए, ठीक है, इसका हाफ चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि वापस रेक्टेंगल दोगे, वापस डायमेंशन दोगे। लेकिन आप इसी रेक्टेंगल को 250 में कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी तरीके से। इसमें 250 टाइप कर दो तो ये 250 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्केल की मदद से क्या होगा, 500, वापस मैं 500 कर देता हूँ। स्केच स्केल पे गया, पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, पॉइंट को सिलेक्ट किया इस वाले पॉइंट से, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। इस वाले पॉइंट का करूँगा तो यहाँ से फिक्स होगा और यहाँ से ड्राइंग स्केल होगी। अभी यहाँ पे नंबर्स दिखा रहा है। अब 500 का मुझे 250 करना है, ठीक है, तो ये हाफ हो गया स्केल। तो 0.5 करूँगा। जैसे ही मैं 0.5 करूँगा और इसे ओके कर दूँगा तो ये मेरा स्केल हो गया हाफ में, ठीक है। ये देखो, ये मेरा 250 हो गया, सॉरी मैंने इसको क्लोज कर दिया, और ये मेरा 250 हो गया। अब इसे मुझे डबल करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रिम में जाऊँगा, मूव स्केल। तो जो मेरा अभी करंट डायमेंशन है, सिंपली पहले आपको सिलेक्ट करना है ड्राइंग को, फिर यहाँ पे पॉइंट पे जाके सिलेक्ट करना है, किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको डबल करूँगा तो जो यहाँ पे करंट वैल्यू अभी 250 है, ठीक है। मुझे जो 500 करना है तो इसका डबल होगा, ठीक है, तो इसका स्केल डबल होगा, तो जो करंट डायमेंशन है उससे डबल होगा। तो मैं यहाँ पे डबल किया, एंटर हिट किया, ठीक है। तो मेरा करंट डायमेंशन था 215 और मैंने डबल किया तो 215 का डबल 500 हो गया। तो इस तरह से स्केल कमांड को आप किसी भी ड्राइंग को स्केल करने के लिए कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और मूव एंड कमांड का मूव एंड कॉपी कैसे कर सकते हो, तो आपको एस्केप सिंपली प्रेस कर, अभी एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। अभी इस तरह से आप इस तरीके से भी आप मूव कर सकते हो, ठीक है। फ्री मूव कहते हैं इसे। ऑब्जेक्ट के किसी एक पोर्शन को सिलेक्ट करो और इसे मूव करो। सर्कल में भी ऐसा होगा, मूव करो, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो, लेकिन अगर वो यहाँ पे कहीं पे फिक्स है तो बाकी साइड ये फिक्स होगी, ठीक है। बाकी सारी साइड यहाँ पे ये देखो ये फिक्स नहीं है तो ये पूरा मूव हो रहा है। लेकिन ये जो रेक्टेंगल इसका एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स है तो ये देखो पूरा मूव नहीं हो रहा, सिर्फ इसकी एक साइड ही मूव हो रही है। लेकिन अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट मूव करना हो तो मूव पे जाओ, ऑब्जेक्ट पे इसको मूव करना है, सिलेक्ट किया। अब यहाँ से आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, मूव के लिए। तो जो पहला है फ्री मूव मानी ये आपके ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से फ्री मूव करेगा, ठीक है। उसके नीचे सेट पिवट है, जैसे ही सेट पिवट पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, आपको अपना
पिवोट पॉइंट सेट करना है जहाँ से आपको मूव करना है या जहाँ से आपको रोटेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, अब आपको यहाँ पे सेट पिवोट पे डन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं मूव कर पाऊँगा, देखा यहाँ से मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर पा रहा हूँ और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो राउंड दिख रहा है, इससे मैं इसके एंगल को रोटेशन कर सकता हूँ, ठीक है। इसको रोटेशन दे रहा था क्योंकि मैंने गलती से ये लाइन भी सिलेक्ट कर दी थी, वो भी साथ ही साथ चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी उस पर ध्यान नहीं देते, तो इस तरीके से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। इसे फ्री मूव कहते हैं। तो जो पहला वाला है फ्री मूव, वापस हम इसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं। यहाँ से यहाँ से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो डायमेंशन देके। सपोज़ मुझे एक्स डायरेक्शन में 100 करना है, तो ये एक्स डायरेक्शन में 100 मूव हो गया। वापस 0 करता हूँ तो वापस अपनी पोजीशन में चले जाएगा। वाई डायरेक्शन में मूव करना है तो 500 टाइप करूँगा तो वाई डायरेक्शन में ये मूव हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ से भी मूव करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्रांसलेट मूव है, ठीक है, तो इसका मतलब आप ट्रांसलेट मूव कर पाओगे, ना कि रोटेशनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में आप इसे मूव कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से आप एक्स में मूव करना है 500, ठीक है। यहाँ से आप रोटेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। 0 कर दिया, 0 कर दिया। रोटेशनल यहाँ से होता है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। आपको कोई भी एक्सिस सिलेक्ट करनी होती है। सपोज़ यहाँ पे मैं ओरिजिन में जाता हूँ, किसी भी एक्सिस को सिलेक्ट कर देगा, वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के अराउंड में इसे रोटेट कर पाओ। देखो यहाँ पे जेड एक्सिस मैंने सिलेक्ट की, तो यहाँ पे जो जेड एक्सिस है, देखो इसके अराउंड में इसे रोटेट कर पाऊँगा। तो आपको जिस किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेट करनी है, उस एक्सिस को सिलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने कभी कोई भी सेंटर लाइन या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट नहीं की, इसलिए मैंने यहाँ से इसको एक्सिस सिलेक्ट की, जेड एक्सिस को उसके अराउंड में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस किसी भी एक्सिस को आप सिलेक्ट करोगे, उस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट होगी। सपोज़ यहाँ पे मेरी कोई कंस्ट्रक्शन लाइन होगी हॉरिजॉन्टली, उसे सिलेक्ट करूँगा तो वो उसके अराउंड मूव होगा, उस तरीके से वो वर्क करेगा। अब इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब पॉइंट टू पॉइंट आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये सारी मैंने डिलीट कर दी। वापस 2 रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। मॉडिफाई में जाएंगे, मूव में जाएंगे और ये पिवोट सेट कर दिया, डन कर दिया। पॉइंट टू पॉइंट में क्या है, सपोज मुझे इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से ये अपने आप उस पॉइंट से कनेक्ट हो गया। क्योंकि मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे ये स्ट्रेच हो गया बाकी मूव होने की जगह। वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ। मूव का शॉर्टकट कमांड एम है, सिलेक्ट करो, पिवट पॉइंट डन कर दो। यहाँ पे ये वाला डन कर दिया। पॉइंट टू पॉइंट, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ना है, तो देखो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए। इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। ये पॉइंट टू पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट टू पोजीशन है, वो ज़्यादातर कभी भी यूज़ नहीं होता। तो यहाँ से फ्री मूव में आप इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है, मूव कर सकते हो। ट्रांजिशनल, रोटेशनल भी मूवमेंट कर सकते हो, और यहाँ से भी उसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो। जेड एक्सिस के अराउंड कितना डिग्री चाहिए, वाई एक्सिस के अराउंड कितना डिग्री चाहिए, जेड एक्सिस। अगर इसे आप थ्री डिग्री में देखोगे, 3D डायमेंशन में देखोगे, तो आप ये एक्स, वाई एंड जेड को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अभी करंटली जो दिख रहा है, जो एक्सिस आपको दिख रही है, वही में आपको मूव कर पाओगे। तो ये था मूव कमांड। अगर आपको इसे कॉपी करना हो, तो यहाँ पे बॉटम में क्रिएट अ कॉपी दिखाई रहा है, सिंपली उसे सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे, अब इसे सिलेक्ट करके आगे रखोगे, ठीक है, तो ये हमारा कॉपी हो गया। राइट क्लिक करना है, ओके कर दो, तो ये आपका कॉपी कमांड भी इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। आखिरी जो कमांड है, मूव हो गया, स्केच हो गया, चेंज पैरामीटर। चेंज पैरामीटर कैसे वर्क करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। इससे आगे सबको डिलीट कर देते, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने रेक्टेंगल लगाया और यहाँ पे इसके डायमेंशन दिए, सपोज 500, और यहाँ पे मान लो कि मेरे पास मल्टीपल रेक्टेंगल्स है, ठीक है। एक ड्राइंग में मेरे पास मल्टीपल ऐसे शेप्स है जहाँ पे सेम ही डायमेंशन आ रहा है, ठीक है। ये मेरी एक ड्राइंग है, मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ, ऐसा मान लो। और यहाँ पे ये जो सारे पार्ट्स है, यहाँ पे जो उसकी विड्थ है, सभी में सेम आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई में जाना है, चेंज पैरामीटर में जाना है, और यहाँ पे करंट जो मैंने पैरामीटर क्लिक किया था, इसे डिलीट कर रहा हूँ।
आपको सिंपली यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन दिखाई दे रहा है, सिंपली उसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे एक ऐसा विंडो पॉपअप होगा, यहाँ पे आपको नेम लिखना है। तो मेरे ड्राइंग में जो सारे पार्ट्स है उसकी विड्थ सेम है, तो यहाँ पे मैं विड्थ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। और उस विड्थ का डायमेंशन कितना होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायमेंशन होगा, उसकी वैल्यू आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे मैं सपोज़ 1000 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे ओके कर रहा हूँ, तो ये मेरा पैरामीटर क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र पैरामीटर विड्थ है, और यहाँ पे mm उसका डायमेंशन है, उसकी जो mm उसका यूनिट है, और 1000 उसका डायमेंशन है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं ओके सिलेक्ट करता हूँ, अब ये मेरा करंट प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट है जहाँ पे जो विड्थ है उसकी सारे विड्थ एक ही डायमेंशन की है। तो यहाँ पे मैं हर एक को एक एक डायमेंशन देने की जगह सिंपली यहाँ पे विड्थ टाइप कर दूंगा और एंटर हिट करूँगा। जैसे ही मैं विड्थ और एंटर हिट किया तो देखो अपने आप 100 का हो गया, ठीक है। इसे मैं मूव कर देता हूँ, अभी ये फिक्स हो गया है, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ अभी टेम्पररी। ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। वापस मेरा दूसरा है, यहाँ पे भी मैं सिंपली विड्थ लिखूँगा, डायमेंशन दूंगा यहाँ पे, जैसे विड्थ टाइप करूँगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले विड्थ टाइप करके हर एक डायमेंशन देना पड़ेगा। यहाँ पे विड्थ हो गया। अब मान लो इन फ्यूचर मेरे सारे विड्थ में चेंजेस आए, ठीक है। 1000 की जगह 500 हुए, तो यहाँ पे मैं मॉडिफायर में जाऊँगा, चेंज पैरामीटर में जाऊँगा, और यहाँ पे 1000 की जगह 500 टाइप करके सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं ओके पे हिट करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने जहाँ पे भी विड्थ पैरामीटर दिया था, ठीक है, सारे अपने आप 500 हो गए। अगर मान लो मैंने विड्थ पैरामीटर नहीं दिया होता तो मुझे सभी ड्राइंग में इंडिविजुअल जाके यहाँ पे जाके देखो, इसमें विड्थ नहीं दिया था, सपोज़ ये मेरा 1000 था, ठीक है, 1000 था, तो यहाँ पे मुझे 1 बाय 1 टाइप करके इसका डायमेंशन चेंज करना पड़ता। लेकिन विड्थ दिया है तो सिर्फ यहाँ से जाके चेंज पैरामीटर में मैंने विड्थ का डायमेंशन चेंज कर दिया, तो सारे जो विड्थ थे वहाँ पे अपने आप चेंजेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्केच डायमेंशन है इसमें आप इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मुझे इसका डायमेंशन 200 चाहिए, ठीक है। 200 कैसे होगा, तो सपोज़ आपके पास इक्वेशन है, डायरेक्ट डायमेंशन नहीं है, सपोज़ इसका इक्वेशन है 800 है आपके पास, और माइनस 400 है, तो इसका रेड का मतलब, अभी ये रेड शो हो रहा है, इसका मतलब ये इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। जैसे मैं इसको ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये इसे सॉल्व कर पाएगा। अगर ये सॉल्वेबल है तो ये इसे सॉल्व कर देगा। वापस मैं इसके डिवाइड 2 करता हूँ, ठीक है, तो ये इसे सॉल्व कर पा रहा है, इसका मतलब ये ब्लैक शो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं इसे ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये कन्फ्यूज़ होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आपको सिंपली रेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है, सिंपली आपको इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। आपके वैल्यू जो दी है वो इनकरेक्ट फॉर्मेट में दी है, इसलिए ये सॉल्व नहीं कर पा रहा। देखो अभी मैंने इसको परफेक्टली बताया, ब्रैकेट के अंदर पहले माइनस करना है, उसके बाद उसका डिवाइड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करूँगा तो इसने अपने आप कैलकुलेशन करके उसका 200 डायमेंशन एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूरा इक्वेशन यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे यूनिट भी दिखाएगा mm पे। अब सपोज़ यहाँ पे मैं पूरी ड्राइंग पे यहाँ पे जो वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी ड्राइंग में अभी मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे विड्थ शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने विड्थ दिया था। अब इसे आप विड्थ में भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मेरी विड्थ थी, मैंने 500 दी थी, अब मैं विड्थ डिवाइड बाई 2 करूँगा, ठीक है, तो इसे भी ये सॉल्व कर देगा, ठीक है। जो विड्थ की डायमेंशन 500 थी उसका डिवाइड बाय मैंने 2 किया तो 250 इसने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे विड्थ 500 थी, माइनस में 100 करूँगा तो एंटर हिट करूँगा तो उसे भी सॉल्व कर देगा और ये 400 कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वेशन डाला था इस वाले में। अब जैसे इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे mm शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि करंटली हम mm यूनिट पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन आपने ड्राइंग में अगर कहीं ऐसा हो कि एक डायमेंशन इंचेस में हो, ठीक है, तो आपको पूरी ड्राइंग इंचेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे इक्वेशन डाला है तो आज आपको mm यूनिट दिखा रहा है, तो आपको सिंपली mm यहाँ पे रिमूव करके in टाइप कर देना है। जैसे ही एंटर पे हिट करोगे तो ये इसने इंच में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इंच में था तो इसकी डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई,
ठीक है। इसने इंच में कन्वर्ट कर दिया, आप यहाँ पे शो कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मीटर टाइप करो तो ये मीटर में हो जाएगा, सीएम टाइप करोगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो मैं वापस एमएम पे करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ तो ये वापस एमएम में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से मॉडिफाई में जो फिलेट कमांड है ये वर्क करता है। चैम्फर का जो 3 कमांड है, इक्वल डिस्टेंस चैम्फर, डिस्टेंस एंगल चैम्फर एंड 2 डिस्टेंस चैम्फर, इस तरीके से वर्क करता है जो हमने बताया था। ब्लेंड कर्व क्या होता है, किस तरीके से ऑफसेट लगाना है, किस तरीके से जो ज़्यादातर लंबी लाइन है, जो चीज़ नहीं चाहिए, जो पार्ट नहीं चाहिए उसे ट्रिम कर सकते हो। एक्सटेंड कमांड कैसे यूज़ करना है वो बता दिया। ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। स्केच किसी भी ड्राइंग को स्केल कैसे करना है वो भी हमने आपको बता दिया। मूव कॉपी कैसे करना है वो भी बता दिया। और चेंज पैरामीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्राइंग में कई सारे ऐसे पार्ट्स हो जिसकी विड्थ सेम हो, जिसकी कुछ भी सेम हो, डायमेंशन, इस तरीके से आप उसे पैरामीटर देके भी उसे यूज़ कर सकते हो। बाद में उसे प्लस माइनस ऐसे इक्वेशन देके भी उसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि करंटली मैंने यूज़ किया है तो वो डिलीट नहीं हो रहा है। अगर वो यूज़ में नहीं है तब उसे डिलीट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज पैरामीटर वर्क करता है। तो ऑलमोस्ट हमने इस वीडियो में मॉडिफाई के जो सारे कमांड थे उसे यूज़ कर दिया, किस तरीके से उसे यूज़ करना है, ठीक है। किस तरीके से आप ड्राइंग में इसे इस तरीके से शेप में कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो मैंने बता दिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं वो कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसे यूज़ करना है ड्राइंग में, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट अभी ख़त्म कर लिया, मॉडिफाई भी ख़त्म कर लिया, कंस्ट्रेंट भी ख़त्म कर लिया, जैसे ये तीनों चीज़ों को समझ लिया तो हम इस परफेक्ट एक 2D ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारी 2D ड्राइंग अगर परफेक्ट हुई तो हम 3D में परफेक्ट 3D मॉडल पार्ट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ 2D के टूल, ये सारे टूल ही यूज़ करना नहीं आता तो आप एक 3D ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, 3D पार्ट नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ और ये सारे 2D कमांड्स आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।